सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेलीगेट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेलीगेट्स क्या है सी शार्प में? टाइप सेफ फंक्शन पॉइंटर। इट मीन्स दे होल्ड द रेफरेंस ऑफ अ मेथड और फंक्शन एंड देन कॉल्स द मेथड फॉर द एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली ये आपके पास एक पॉइंटर का काम करते हैं जिसके अंदर ये क्या करते हैं, किसी मेथड या फंक्शन का क्या रखते हैं, रेफरेंस रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? रेफरेंस रख लेते हैं और फिर इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। इसको कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन कॉल अ मेथड? हम कितने तरीके से मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं अगर वो नॉन स्टैटिक है, और अगर हमारा मेथड स्टैटिक है तो उसको हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, विथ क्लास नेम। वी कैन ऑल्सो कॉल अ मेथड इन सी शार्प बाय यूजिंग डेलीगेट्स। ठीक है, हम सी शार्प के अंदर मेथड को डेलीगेट्स की मदद से भी कॉल कर सकते हैं। Calling a C# method using delegate will be faster in execution as compared to the first process, that is either by using an object or by using the class name. ये आपके पास इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ी कम होती है, यानी फास्ट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ डेलीगेट्स, जब हम डेलीगेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू इन्वोक मेथड्स यूजिंग डेलीगेट्स। बट इससे पहले हम यहाँ पर आते हैं और लेट से हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्लास है, ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? फंक्शन बना रहा हूँ। और मैंने कहा दिस विल बी एन स्टैटिक फंक्शन ऐड, और इसके अंदर मैंने लिखा, इसको मैंने कहा स्टैटिक वॉइड ऐड, और मैंने कहा इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2, और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर इसका रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। क्या कर दिया? रिजल्ट में प्रिंट करवा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 और n2 जो है वो प्लस होकर हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों वे से हम लिख सकते हैं, ये हमने समझेंगे इसका लिखने का तरीका क्या होता है। अब आ जाते हैं, ये तो एक सिंपल फंक्शन है, और लेट से हम एक और फंक्शन बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड मैसेज, और ये आपसे कोई मैसेज प्रिंट करवाएगा। तो लेट से कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने कहा हेलो C# स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मेथड हैं। अब इन मेथड को कॉल करना है, तो कॉल करना क्या है कि या तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, या अगर ये स्टैटिक है तो फिर हम इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का, उसको हमने देखें कॉल कर लिया, कॉमा ये, और एक फंक्शन हमारा क्या है, मैसेज का है, तो हमने इसको कॉल कर लिया मैसेज को। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं कंसोल डॉट रीड की, और यहाँ से जाके मैं इसको बना देता हूँ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ताकि यही वाला प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो। सो इसको रन करते हैं तो वही नॉर्मल एग्जीक्यूशन आएगी जो अभी तक हमने देखी है कि ऐड का रिजल्ट दिख रहा है और ये मैसेज कॉल, ये मेथड कॉल किया है, जिससे थ्रू आपको क्या मिल रहा है, हेलो C# स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि हम डेलीगेट्स में क्या करते हैं, डेलीगेट्स में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि मेथड का रेफरेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? मेथड का रेफरेंस रखते हैं, पॉइंटर रखते हैं, फिर डेलीगेट्स की मदद से क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं। सो अगर आप कोई मेथड को डेलीगेट्स की मदद से क्या करना चाहते हैं, कॉल करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है आपको डेलीगेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डेलीगेट बनाना पड़ेगा। डेलीगेट बनाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर डेलीगेट को और आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ डेलीगेट, बनाना पड़ेगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक फंक्शन बनाया था ना यहाँ पर ऐड का,
ऐड का फंक्शन बनाया था, तो अगर मुझे उसका डेलीगेट बनाना है तो डेलीगेट कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, पब्लिक डेलीगेट वॉइड ऐड डेलीगेट, जो भी उसको नाम देना चाहें। ठीक है, मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास बना रहा हूं और मैंने कहा इसको क्लास को नाम दे दिया दिस इज गोइंग टू बी माई क्लास। ओके, सो दिस इज माई क्लास, और यहाँ पर आके ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये फंक्शन बनाए थे, इन फंक्शंस को मैं उस क्लास में फिलहाल मूव कर रहा हूँ। तो जब इनको मैं यहाँ से उठा के इस क्लास में मूव करूँगा तो ये स्टैटिक नहीं होंगे, हम इनको कर देते हैं अब पब्लिक। क्या कर देते हैं, इनको अब हम कर देते हैं यहाँ पर आके पब्लिक, और वहां पर अब हमारे पास अभी एरर आ रहा होगा क्योंकि अब ये जो कॉल होंगे ये ऑब्जेक्ट के थ्रू होंगे। किसके थ्रू होंगे, तो क्लास का नाम क्या था, माई क्लास, इसको कर देते हैं एम न्यू माई क्लास, और यहाँ पर हम एम डॉट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ गए। बट दिस इज द नॉर्मल एग्जीक्यूशन। अब डेलीगेट के थ्रू कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आके आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेलीगेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डेलीगेट। तो आपने लिखना है पब्लिक, उसके बाद आपने लिखा डेलीगेट। ठीक है, आपने बोला void ऐड, और यहाँ पर आपने कह दिया इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2, और यहाँ पर मैंने कह दिया इसको ऐड डेलीगेट का नाम दे दिया। सही है, देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डेलीगेट बनाया हमने। हम अगर देखें यहाँ पर डेलीगेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारी फंक्शन की डिक्लेरेशन है, जैसे हमने फंक्शन बनाया था उसके अंदर हम एक वर्ड ऐड कर रहे हैं डेलीगेट का। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इस फंक्शन की मदद से, इस डेलीगेट की मदद से, हम ये फंक्शन नहीं है, पहले तो ये क्या है, डेलीगेट है। इस डेलीगेट की मदद से हम क्या करेंगे, दूसरे किसी फंक्शन को इन्वोक करेंगे। अब हम डायरेक्टली ऐड फंक्शन को इन्वोक नहीं करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट इन्वॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और मेथड था जिसके अंदर स्ट्रिंग मैसेज था, तो उसके अंदर हमने उसका मैसेज, अगर उसका डेलीगेट बनाना है तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। द पॉइंट, आपको जो पॉइंट रिमेंबर करना है वो ये है कि सिग्नेचर ऑफ द डेलीगेट एंड द मेथड इट पॉइंट्स टू शुड बी सेम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो भी आप डेलीगेट बना रहे हैं और उस डेलीगेट की मदद से आप जितने भी मेथड्स को क्या करेंगे, इन्वोक करना चाहते हैं, तो उनका जो सिग्नेचर है यानी उसका मेथड और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, जिसको वो टारगेट कर रहा है, जिसका वो रेफरेंस अपने पास रख रहा है। सो व्हेन यू क्रिएट अ डेलीगेट देन द एक्सेस मॉडिफायर, return type, number of arguments and their data type of the delegate must and should be same as the access modifier return type of the function that the delegate wants to refer। जो चीज मैंने आपको ये कम्युनिकेट करी कि आपको डेलीगेट बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके पास रिटर्न टाइप, एक्सेस मॉडिफायर, सारी चीजें क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो जिस फंक्शन को आप रेफर कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने क्या कर लिया, डेलीगेट बना लिया, तो अगला स्टेप क्या है, अब आपको उस डेलीगेट को यूज करना है। उस डेलीगेट को यूज करने के लिए आपको डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखता हूं डेलीगेट तो डेलीगेट का नाम क्या था मेरे पास, ये देखा, यहाँ पे डेलीगेट का नेम देना है और ऑब्जेक्ट का नेम देना है। तो डेलीगेट का नाम मैंने रखा था ऐड डेलीगेट, यही रखा था मैंने। यहाँ से आते हैं, देखते हैं, ठीक है, ठीक है। मसला क्या था कि देखिए, अगर मैं ये डेलीगेट, ये जो डेलीगेट है, अगर इसको मैं इस क्लास के अंदर बना देता हूं तो ये कहां पर कॉल हो सकता है, सिर्फ इसी क्लास के रेफरेंस के थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कहां बनाना था,
अगर मुझे इस डेलीगेट को इस क्लास के अंदर ही यूज करना था तो मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा, बट मुझे तो इसको दूसरी जगह भी यूज करना है, मेन क्लास में भी यूज करना है, तो मैंने इसको क्लास से पहले डिफाइन किया। कहाँ डिफाइन किया? क्लास से पहले डिफाइन किया। और अब मैं यहाँ पर आके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। किस तरह से? ऐड डेलीगेट, इसको नाम दे देते हैं ओबीजे न्यू ऐड डेलीगेट। अब जब आप ऐड डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर आप वो पॉइंटर बताते हैं लाइक दिस। ये देखें, अभी मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप क्या देते हैं? टारगेट फंक्शन नेम। तो आपके फंक्शन का नेम क्या था? आपके फंक्शन का नेम क्या था? यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमने ऐड डेलीगेट बनाया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारे पास क्लास का रेफरेंस है, तो मेरे पास m डॉट ऐड, तो मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ यहाँ से? m डॉट ऐड के फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या पास करने पड़ेंगे? यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है? इसका नेम देना है, हमें इसके पैरामीटर नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ? इसका पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इसको इन्वोक नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसको क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं। हम डेलीगेट को रेफरेंस पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं? रेफरेंस पास कर रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे, और उसके बाद हमारा ओबीजे के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे 1,23। और अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखना, ये जो रिजल्ट आएगा वो किसके थ्रू आएगा? आपके पास डेलीगेट की मदद से आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट फ्रॉम डेलीगेट। अब इसको मैं यहाँ से जाके रन करता हूँ, तो अब आप देखें, ये हमारे पास ऊपर जो ऐड आया था वो दूसरे फंक्शन से आया था, ठीक है, जो हमने पहले कॉलिंग करी थी। और ये वाला रिजल्ट किसकी मदद से आया है? डेलीगेट के थ्रू आया है। यहाँ पे मैं वैल्यूज थोड़ी चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 56 किया, तो अब यहाँ पर देखें क्या आ रहा है? 68। तो ये रिजल्ट, ये जो लास्ट वाला आ रहा है, ये डेलीगेट की मदद से आ रहा है। तो आप क्या करते हैं? डेलीगेट की मदद से किसी और मेथड का रेफरेंस उसके पास रखते हैं और फिर उसके थ्रू कॉलिंग करते हैं। डेलीगेट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो पहले आपके पास डेलीगेट बना हुआ होना चाहिए, फिर आप उस डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप उसका रेफरेंस पास कर देते हैं। क्या करते हैं? आप रेफरेंस पास कर देते हैं जिस मेथड को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसका पॉइंटर क्रिएट कर दिया, और उसके बाद आप उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अब देखें, मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट डॉट ऐड नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसको कॉलिंग कर रहा हूँ? किसके थ्रू? अब मैं डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर इस मेथड का रेफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने इस मेथड का रेफरेंस दिया हुआ है। अब इसको पता है कि हम जो इनडायरेक्टली हम जो टारगेट कर रहे हैं जिस मेथड को, वो कौन सा है? ऐड मेथड है। तो ये वैल्यू किसको पास करेगा? ऐड मेथड को, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऐड मेथड की मदद से प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर एक और फंक्शन मिलता है obj.invoke। तो अगर हमें क्या करना है, हमें उस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के वैल्यू पास कर दें, ठीक है, या फिर हम इस इन्वोक को भी यूज कर सकते हैं। हम किसको यूज कर सकते हैं? इन्वोक को भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम फंक्शन को, मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने देख लिया कि हम किस तरह से इन्वोक कर सकते हैं। देखें, हम डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और इन्वोक भी कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। A delegate in C# is a user defined type, and hence before invoking a method using delegate we must have to define that delegate first। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि अगर हमें delegate यूज़ करना है तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। द सिग्नेचर आपके पास क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। डेलीगेट इज सिमिलर टू अ क्लास, means we can create an instance of a delegate, and when we do so we need to pass the method name as the parameter to the delegate constructor, and it is the function that delegate will point to, ठीक है। और delegate का syntax आपको रिमेंबर रखने के लिए आपको ये याद रखें कि डेलीगेट का जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है
आपके पास मेथड की तरह जस्ट आपका यूज करते हैं, उसके अंदर डेलीगेट का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये हमने यहाँ पर डेलीगेट बनाया है ना माई क्लास के अंदर। तो अब आप यहाँ पर अपना मेथड देखें और अपना डेलीगेट देखें तो इनका सिंटेक्स तकरीबन सिमिलर है। जो चेंजिंग है वो कहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर डेलीगेट का कीवर्ड यूज हो गया है, यहाँ पर डेलीगेट का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा था। ये डेलीगेट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि दिस इज एन डेलीगेट और दिस इज अ मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स के डेलीगेट्स आपको मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेलीगेट्स अवेलेबल, वन इज सिंगल कास्ट डेलीगेट और अनदर वन इज द मल्टी कास्ट डेलीगेट। तो सिंगल कास्ट डेलीगेट कौन से होते हैं कि अगर हमने एक ऐसा डेलीगेट बनाया है जिसके थ्रू हम एक सिंगल मेथड को पॉइंट करेंगे, सो दिस इज द सिंगल कास्ट डेलीगेट। कौन सा डेलीगेट है ये? सिंगल कास्ट डेलीगेट है। In other words, we can say that delegates that represent only a single function are known as a single caste delegate. But if we need to invoke multiple method using the same delegate, then this type of delegate is known as multi-caste delegate. यानी हम एक ही डेलीगेट बनाएं और उस डेलीगेट की मदद से हम मल्टीपल मेथड्स को पॉइंट आउट कर सकें, तो ऐसा आपके पास डेलीगेट कहलाता है मल्टी कास्ट डेलीगेट। कौन सा डेलीगेट? मल्टी कास्ट डेलीगेट।